So hello and welcome back मित्र और मित्रानियों। I am your दुष्यंत and welcome back to दुष्यंत राजन। As you all know, मैं हूँ दुष्यंत और मेरा ये सेकंड ईयर ड्रॉप है नीट के लिए और मैं फर्स्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग में आया हूँ। आज है 19 जुलाई 2026 जिसमें मेरा एलन अचीवर फेज 6 के अंदर फर्स्ट टेस्ट है। तो इसकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो देखो मेरी बायो ऑलमोस्ट डन हो गई है। मैंने रिवीजन कर लिया, थ्योरी कर लिया, एनसीईआरटी मतलब, और मॉड्यूल क्वेश्चन निकाल लिया, एक्सरसाइज और रीजनल बॉक्स वगैरह सब कुछ। आफ्टर दैट केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट हो गया है, मॉड्यूल का थोड़ा पोर्शन रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ उसको स्किप करके मेन फिजिक्स पे फोकस करता हूँ बिकॉज मेरी फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा वीक है। सो आई एम थिंकिंग कि फिजिक्स के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन और पेंडिंग रहे सबसे पहले वो कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मुझे लगता नहीं है टाइम बचेगा, तो डायरेक्ट रेडी होकर चलता है एग्जाम के लिए। एंड एग्जाम के अंदर बिल्डिंग के अंदर फोन अलाउ नहीं होगा, सो वो पोर्शन ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। सो सबसे पहले रिवीजन करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम के बाद मिलता हूँ। तो फटाक से लगाता है टाइम लैप्स और फिजिक्स को फटाफट खत्म करके चलते हैं एग्जाम के लिए। अभी बचे हैं जस्ट एग्जाम स्टार्ट होने में 30 मिनट और मेरा रिवीजन सारा हो गया है और मैंने जो क्वेश्चन अभी लगाए वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है अभी जस्ट कवर। तो बेसिकली फिजिक्स के अंदर आ रही है बेसिक मैथ और वेक्टर एंड एनएलएम का स्टार्टिंग का पोर्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग का पोर्शन। तो अभी एनएलएम और करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, पहले मैंने बेसिक मैथ और वेक्टर है इसके इलिस्ट्रेशन कर लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, सारे सॉल्व किए यहाँ पे। एंड केमिस्ट्री के अंदर भी सेम किया मैंने, पीरियोडिक और केमिकल काइनेटिक्स आ रही है तो वो भी मैंने पूरी कवर की है अच्छे से। एंड बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर मैंने मॉड्यूल लगाया है और एनसीईआरटी की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, बस दैट्स इट। सो चलो रेडी हो जाते हैं फटाफट से और एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं। सो यस नाउ वी आर रेडी फॉर द एग्ज़ाम। मैंने अपना आई कार्ड और अपना 1.5 लाख वाला पेन ले लिया है, दिख रहा होगा आपको 1.5 लाख का क्यों है ये। ओके एंड अब चलते हैं एग्ज़ाम हॉल पे। आई थिंक कि क्लासरूम के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होगा, बट फ़ोन ले जा सकते हैं, साथ में फ्रेंड के बैग में डाल दूँगा वहाँ पे, बट फ़ोन ले जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, एनालिसिस करना है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, कितने मेरे मार्क्स आते हैं, क्या गलत करता हूँ एंड ऑल। सो लेट्स गो फॉर एग्ज़ाम। यार ये क्लिप एग्ज़ाम से आने के बाद की है, बट यार लिटरली यार क्या हो गया, मैं एग्ज़ाम से जस्ट 10 मिनट पहले पहुंचा था। ये मैं क्लिप पहले डाल दूंगा आई थिंक, बट मैं एग्ज़ाम से जस्ट 10 मिनट पहले पहुंचा था। एंड दे आर सेइंग कि भाई फ़ोन बिल्डिंग के अंदर नहीं ले जाना है, भाई तू अपने घर पे वापस जा, रूम के अंदर जा, फ़ोन रख के आ। लिटरली पहले बोल के रखते ना यार, फ़ोन लाते ही नहीं, डेली जाते उस हिसाब से मैं तो लेके चला गया था फ़ोन, एंड अब वो बोल रहे हैं वापस जा, तो मैं क्या भागते हुए आया हूँ। एंड मेरा एक फ्रेंड था जिसकी बिल्डिंग मतलब जिसका हॉस्टल तो बहुत ज़्यादा दूर है, उसको मैंने कहा कि अगर तेरा फ़ोन भी मेरे हॉस्टल में रख के आ जाता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट एग्ज़ाम देने गया हूँ। एंड एग्ज़ाम के अंदर भी यार उसका बीच का मेरे 5-10 मिनट तो फीडबैक फॉर्म खा गया, क्योंकि वो पहले टाइम किया था फीडबैक फॉर्म, फिर मैं थोड़ा लेट पहुँचा था। एंड उसके बाद में मैंने फीडबैक फॉर्म गलत भर दिया था, उसके अंदर जो कोड था वो गलत डाल दिया था, इसलिए मेरा पेपर के अंदर का टाइम बीच में खा गया वो 5-10 मिनट। ऐसा बड़ी बात नहीं है, बाकी मेरा पेपर ठीक हुआ था और दिखाता हूँ मैंने कैसे क्या किया है। A few moments later. देखो बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम इजी आया था, इतना हार्ड नहीं आया था। मेरा पेपर अच्छा ही हुआ है, मतलब ठीक ठाक हुआ, इतना बेकार नहीं हुआ। फर्स्ट पेपर ठीक है, एक्सपेक्ट किया उससे अच्छा गया था जनरली बताऊँ तो। प्रिपरेशन एवरेज से थोड़ी ऊपर थी, बट स्कोर भी एवरेज से थोड़ा ऊपर ही है, बट फिर भी ठीक है। इट वाज नाइस एंड ओवरऑल अच्छा रहा पेपर का एक्सपीरियंस, फर्स्ट स्पेशली। एंड मैंने एनालिसिस किया, मतलब कि जो रिजल्ट है रैंक वगैरह वो सब तो अभी नहीं है, उसको टाइम लगेगा, बट ऐप के अंदर हमें आंसर की मिल जाती है सॉल्यूशन के साथ। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, मेरी कहाँ पे क्या गलती हुई है, एंड मेरा ओवरऑल स्कोर है, नहीं बताऊँगा मैं, पहले पूरा एनालिसिस देखो उसके बाद स्कोर बताता हूँ, क्या गलतियाँ कहाँ पे हुई है वो तो देख लो यार, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो मैं शो करता हूँ सबसे पहले पेपर। एंड पेपर का सबको चाहिए ऑब्वियसली पीडीएफ, तो उसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, ज़्यादा मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं वीडियो के अंदर, ओके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू एनालिसिस। तो ओवरऑल अपना ये पेपर रहा है, टेस्ट पेपर कोड वगैरह छोड़ो, फालतू बातें हैं सब, सीधा मूव करते हैं पेपर कैसा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे सारे लिख दिया, मेरी मिस्टेक इस एग्ज़ाम की मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, कहाँ पे क्या गलती हुई है, काफ़ी गलती हुई है मेरी, बट ओके। पेपर देख सकते हो अच्छे से किया है। नीट 2026 का मेरा पेपर दिखाऊँ मैं, रीनीट वाला, तो उसमें तो फिजिक्स खाली पड़ी है भाई, बट ये मैंने बहुत सही किया है। एंड बायोलॉजी स्पेशली, ये क्या क्वेश्चन था यार,
ये क्वेश्चन क्या था, ये क्या था, इसका मैं क्या करूँ? इसमें मुझे डायग्राम में कुछ दिख ही नहीं रहा था यार, लिटरली बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। एनसीईआरटी में भी इसमें डायग्राम ऐसा ही है, उसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो गया उसके चक्कर में। एंड बताता हूँ मैं, चलो एक बारी बारी एकदम प्रॉपरली। फिजिक्स के अंदर देखो प्रॉपर मेरे इस पेज पे गलत हुए हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें 2 मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते थे एंड एक सिली मिस्टेक है। तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है, और इनका अलग से मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, जिनको खाली अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना है। एंड आफ्टर दैट एक ही क्वेश्चन हुआ सिली मिस्टेक की वजह से, बाकी ये मार्क्स भी आ सकते थे। यहाँ पे भी एक सिली मिस्टेक की मैंने, बहुत बेसिक सी, बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो टोटल यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं क्वेश्चन हमारे गलत 4, है ना। आफ्टर दैट इस पे 3 सिली मिस्टेक। भाई यहाँ पे देखो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन था, डी एक्स बाई डी टी वर्सेज टी का ग्राफ पूछा था, और मैं एक्स बाई टी का करके आ गया यार। ये होगा, मैंने ये कर दिया, ध्यान नहीं दिया, छोटी छोटी गलतियाँ कर दी। जबकि अगर पता होता डी एक्स बाई डी टी है तो मैं सही करके आ सकता था, लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया। और कौन सा गलत किया मैंने यहाँ पे, हाँ, कोसेक थीटा का उल्टा, मतलब कोसेक थीटा का हमें दे रखा था यहाँ पे, वैल्यू दिख रहा होगा आई थिंक, और टेन थीटा पूछा है। कोसेक थीटा दे रखा है और टेन थीटा पूछा है। मैं कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, बट एग्जाम में पता नहीं कौन से नशे फूंक गया था, मैं कोसेक थीटा का उल्टा टेन थीटा करके डायरेक्ट आंसर करके आ गया भाई। मतलब बहुत कारण, बहुत ज़्यादा बेकार बेकार मिस्टेक्स करके आया हूँ। एंड इस पे मुझे 2 क्वेश्चन अच्छे लगे, वो मैंने अगेन हाईलाइट कर लिए। एंड आफ्टर दैट ओवरऑल ये मेरा रहा। 11 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं, चाहे वो सिली मिस्टेक हो चाहे कुछ भी हो। और मैंने 42 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं पूरे पेपर में ही, और वो मैंने फिजिक्स में स्किप किए हैं। वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो पोर्शन सर ने बोला नहीं था आएगा, उसके आगे का पोर्शन आ गया, सो करना पड़ा स्किप। एंड मेरा इसके अंदर स्कोर आ रहा है 113, बहुत अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। 75 मिनट लग गए थे मुझे सिर्फ इतना सा करने में। ये मैंने लास्ट में की थी, क्योंकि मेरी बायो और केमिस्ट्री बहुत फास्ट हो गई थी। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो ये 113 है, ठीक है ना। इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर मैंने बहुत कम गलत किए हैं, और स्किप तो बिल्कुल किए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया, उसकी जगह गलती हो गई थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी। जनरली बताऊँ तो मुझे डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के कॉन्सेप्ट, वो कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत होती है, मुझे थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर। एंड बात करें यहाँ पे, तो बहुत सिली मिस्टेक हुई थी इस वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें देखना होता है कि कितने गैप के बाद, मतलब कि आई के अंदर बहुत बड़ा गैप आता है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना था कि एलिमेंट कौन सा है। बट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे क्वेश्चन सारे सही है लाइन से। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से गलत कर दिया सिली मिस्टेक से। इसके अंदर पूछा था डिसोशिएटेड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, मैंने यहाँ पे ये पढ़ा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सेम वही गलती जो फिजिक्स में की थी, इस पे ध्यान नहीं दिया। एक्स वर्सेस टी निकाल दिया, जबकि हमें डी एक्स बाई डी टी वर्सेस टी, मतलब वही सेम सीन हो गया, उस टाइप से निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती हो गई। एंड केमिस्ट्री में ओवरऑल मुझे लगे हैं 40 मिनट्स, 45 क्वेश्चन पूरे किए हैं, 3 गलत हो गए हैं, ओवरऑल स्कोर रहा है 165, जो ठीक है, मतलब इतना बेकार भी नहीं है, आई थिंक अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा स्कोर है फर्स्ट टेस्ट में, हालांकि सिलेबस कम था लेकिन टेस्ट में स्कोर अच्छा है। एंड इसके अंदर मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मिला नहीं जो कि हो, बट फिर भी चलो इसको मैं मार्क करूँगा, बिकॉज मुझे कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है ना। सो जहाँ पे दिक्कत आती है वो मार्क करना ज़रूरी है। उसके बाद में मूव करते हैं बायो पे। 1 मिनट रुको यार, ये मैं फिर भी मार्क कर लेता हूँ, ताकि मैं वापस कभी सॉल्व करूँ तो इस क्वेश्चन को भी मैं ध्यान रखूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं बायो पे। सो बायो में जैसा कि मैंने कहा, एक क्वेश्चन गलत हुआ इस पेज पे, डायग्राम मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे डायग्राम समझ ही नहीं आया कि किसमें कहाँ पे क्या, मतलब लेबलिंग कहाँ पे की हुई है वो समझ नहीं आता, डायग्राम में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आप भी देख सकते हो। ये देखो कुछ, अभी तो ये लाइट के अंदर है फिर भी दिख रहा है ना। हाँ यार अब तो सही दिख रहा है लाइट के नीचे तो, बट वहाँ पे नहीं समझ आ रहा था। बहुत क्लियर दिख रहा है यार, मैं लाइट कवर करता हूँ फिर देखो कुछ नहीं दिख रहा, लाइट से फर्क पड़ रहा है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फिर एक मैंने 50-50 मारा है, और वो मेरा सही हुआ है देखो। वो कॉमन सेंस था, बट मुझे फिर भी डाउट था। इसमें पूछा था मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फीमेल के अंदर नॉन ग्लैंडुलर है, तो बार्टोनिल ग्लैंड तो ऑब्वियसली ग्लैंडुलर है, और यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम होती है। वेजाइना और फैलोपियन में मुझे थोड़ा सा डाउट था, पर मुझे वेजाइना ज़्यादा लगा, कन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट ज़्यादा लगा, तो मैंने वो कर दिया और वो मेरा सही हुआ है। एंड एक यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सिल्ली मिस्टेक किया यार, मतलब पता नहीं मैं, ये मुझे मतलब कुछ नहीं, घर पे आते ही मैंने चेक किया और आंसर की मिलाई, और मैंने कहा ये गलत है। फिर मैंने ऑप्शन चेक किया, मैं व्हाट द हेल भाई, मैं क्या करके आया हूँ। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर होगा, बट मैं इजैकुलेटरी डक्ट करके आया, मतलब कि यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर को पार करते हुए बाहर आ रहा है। वाओ क्रेजी।
यहाँ पे मुझे कोई और क्वेश्चन मिला नहीं है ऐसा खास, सारे सही हैं, लाइन से सही है। ये वाला क्वेश्चन मेरा सही है बट स्टिल मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा। इसका ये स्टेटमेंट, आरएनए एंड प्रोटीन कैन मूव इन बोल्ड डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखा होता कि कंपोनेंट्स कोई भी एक्स वाई जेड है जो मूव कर सकते हैं तो हम सही मानते हैं, क्योंकि एक अंदर की तरफ आता है और एक बाहर की तरफ। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दोनों साइड मूवमेंट होती है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन दोनों की दोनों साइड मूवमेंट ये गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ये मेरा गलत हुआ। इसके अंदर ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज मेंटेन्ड बाय ईआर मेम्ब्रेन कॉल्ड डिक्टोसोम। मैंने इस पर ध्यान दिया नहीं, मैंने कहा ईआर मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है उसमें, ठीक है तो सही है। मैंने इसके चक्कर में इसको 3 कर दिया, लेकिन 2 होगा, ये गलत है बिकॉज डिक्टोसोम खुद प्लाज्मोडेस्माटा का नाम होता है, सो यहाँ पे नहीं होगा वो। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही है, लाइन से कोई भी गलत नहीं है, कहीं पे गलत नहीं है। बट मैंने कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक कर दी, या तो मेरे इसके अंदर 3 क्वेश्चन गलत है या मुझे 4 गलत है, मैंने आई एम नॉट श्योर। वापस मैंने मिलाया, मैंने कहा छोड़ो 5 मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसा। तो इसमें मेरे 340 या 345 है, मैंने 90 क्वेश्चन पूरे किए थे, वो भी 45 मिनट्स के अंदर। एंड ओवरऑल मेरा स्कोर है या 618 है या 623 है, जो भी है। 5 मार्क्स को मैं इतना नहीं दे रहा, 618 मान लो तो भी ओके, छोड़ो। बाकी ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस ठीक था। ये मेरी मिस्टेक्स है जो मैंने यहाँ पे सारी लिख ली है, एंड ये मैं मिस्टेक नोटबुक में लिखूँ या फिर नोट्स में साइड से ऐड ऑन करूँ, मुझे डाउट है, देखता हूँ क्या करूँ। कमेंट में बता दो यार, क्या करना बेटर रहेगा अगर आपको कुछ आइडिया है तो। सो ठीक है, अरे सॉरी यार, यहाँ पे गलती फिर से कर दी, मिस्टेक नोटबुक में मिस्टेक, वाओ नाइस। सो ओवरऑल ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस रहा है। अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा करना चाहता नहीं हूँ। देखो, कल हमारी एसटीएम है, मंडे को छुट्टी रहती है, लीव रहती है स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग की। अगर उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड अगर कल तक हमारी नहीं होकर आ जाती तो वो बता दूंगा। बाकी आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैं वीडियो एक्सटेंड करूँगा। बाकी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, अगर मेरी रैंक बाद में आती है 2 दिन बाद में, तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा क्या रैंक, क्या परसेंटाइल, कुछ जो भी आएगा। मुझे नहीं आइडिया कि क्या क्या आएगा, बट जो कुछ भी आता है दैट आई विल अपडेट अबाउट दैट, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा या फिर इस वीडियो के कमेंट में कर दूंगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर पीडीएफ चाहिए तो वैसे मैंने पूरा पेपर दिखा दिया है आपको, बट स्टिल पीडीएफ चाहिए तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पढ़ते रहो। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर 2027 एंड 2028। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बट इसके आगे और पार्ट ऐड हो सकता है अगर मैं चला गया एस टाइम के अंदर और वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिला, या फिर मेरी रैंक वगैरह मुझे पता चल गई तो। ओके, सो अभी के लिए बाय। बाकी अब पूरा बाय है या हाफ बाय है वो मुझे भी नहीं पता। बाय। अगर हमारी एक्यूरेसी बहुत खराब है, क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं, तो ऐसा परफेक्ट एकदम ऐसा नहीं हो पाएगा। एक भी सिली मिस्टेक ना करो, लेकिन हाँ 2-3 सिली मिस्टेक को बाकी सब सही हो जाएगी, इस लेवल पे पहुंच जाओगे, वो लेवल आ जाए बस। तो परफेक्शन जो है ना, वो परफेक्शन जो है वो एकदम नहीं आता है, टाइम लेता है। और जो भी जिस लेवल पे होता है ना, उससे इम्प्रूव जरूर होता है, प्रयास करें।